जो भी हमारे स्टूडेंट्स या फिर हमारे यूट्यूब के स्टूडेंट्स या फिर कोई भी स्टूडेंट जो सीएमए इंटर दिसंबर 25 में पास कर लिए हैं, उनके लिए ढेर सारी बधाइयां, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप पास कर लिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इसके लिए बहुत 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 बधाइयां। आप फाइनलिस्ट बन गए। अब सीएमए इंटर पास होना मतलब हाफ डन हो चुका है, आप आधे सीएमए तो बन ही गए। तो अब आगे बात करना है सबसे इंपॉर्टेंट कि सीएमए फाइनल की प्लानिंग कैसे करनी है। हर टर्म हम सीएमए फाइनल प्लानिंग की वीडियो बनाते हैं और इस टर्म भी आपके लिए बना रहे हैं। और ये उन हर बच्चे को देखना है जो सीएमए फाइनल अब शुरू करेंगे, स्पेशली वो बच्चे जो दिसंबर 25 में पास किए हैं, क्योंकि थोड़ा सा डायनेमिक्स यहाँ पर डिफरेंट है और चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ एक हड़कंप मचा हुआ न्यू सिलेबस का। तो ये न्यू सिलेबस के कारण आपके पूरे प्लानिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है। पुराने वीडियोस को देखकर अगर आप प्लान करेंगे तो काम नहीं आएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना है, पूरा समझना है और आराम से 2 बार भी देखना है। तो देखिए, कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछिए। यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि और भी इस तरह से जुड़े हुए क्लैरिफिकेशन वाले वीडियोस आगे भी आते रहेंगे, जिनको आप मिस करने का सोच भी नहीं सकते। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीएमए राहिल सिंगल। हेलो एवरीवन। SJC and is also an all India rank holder in intermediate and final both। तो राहिल भैया के साथ डिस्कस करते करते हम आपकी प्लानिंग पूरी सेट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या क्या चीज हम लोग कवर करेंगे यहाँ पर, ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आपका सीएमए फाइनल का आपको एक बार में को देना है कि ग्रुप बाय ग्रुप देना है। दैट इज फर्स्ट थिंग दैट विल क्लियर। सेकेंड, वी विल अंडरस्टैंड हाउ दिस न्यू सिलेबस विल इम्पैक्ट योर प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। थर्डली, वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि कौन सा ग्रुप पहले देना है, कौन सा ग्रुप बाद में देना है। और फोर्थली, विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कौन सा सब्जेक्ट से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, और ये सारे के सारे जो है ये ट्राइड एंड टेस्टेड हैं। आप बिल्कुल भी एक्सपेरिमेंट करने का मत सोचिएगा। ऑल एक्सपेरिमेंट्स विल बी एट योर ओन रिस्क ऑफ गिविंग अटेम्प्ट्स। अटेम्प्ट देना किसी को अच्छा नहीं लगता। इंटर में अगर आप अटेम्प्ट देकर आए हो तो आपको पता है कि अटेम्प्ट देने का कितना परेशानी है। तो अगर आप नहीं चाहते कि अटेम्प्ट दे बार बार, तो गाइडेंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा। मैं हमेशा एक कोटेशन बोलता हूँ स्टूडेंट्स लोग में, टू पास सीएमए इज इजियर देन नॉट पासिंग सीएमए। व्हाई? बिकॉज पास होने का रास्ता सीधा है। कैसा सीधा है? पहले प्लानिंग करो, फिर क्लासेस कंप्लीट करो, फिर बहुत सारा रिवीजन करो, फिर मॉक टेस्ट दो, और फिर बहुत सारा रिवीजन करो, फिर पास हो। एकदम सीधा रास्ता है कि नहीं है? बट पास नहीं होने का रास्ता बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि पहले प्लानिंग कर लो फिर एग्जाम दे दो, या बिना प्लानिंग की एग्जाम दे दो, फिर मान लीजिए फिर आगे मॉक टेस्ट दो, फिर एग्जाम दो। ऐसे घूमते रह जाएंगे आप लोग, बार 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 बार, पता नहीं किसमें भिड़ेगा नहीं भिड़ेगा। तो अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म को फॉलो करोगे तो आप एक बार में पास हो जाओगे। आपके माँ बाप भी आपके ऊपर ज्यादा भरोसा करेंगे, आपका कैंपस में सीवी भी जल्दी शॉर्टलिस्ट होगा। इसलिए प्लानिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं ना कि इफ यू फेल टू प्लान, यू आर प्लानिंग टू फेल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितने अच्छे से प्लानिंग करो। तो हमारे इंस्टीट्यूट में हम लोग, आप जितना हमसे मिले हैं, इस प्लानिंग पे बहुत फोकस करते हैं। हमारे सारे काउंसलर्स आपको बहुत जबरदस्त रूप से गाइड करते हैं। लोग लगातार यूट्यूब पे वीडियो प्लानिंग पे बनाते हैं। तो इसलिए प्लानिंग इंपॉर्टेंट है, बोलकर ही इतना मेहनत किया जाता है। तो अभी सबसे पहला सवाल ये है कि हम सिंस अभी न्यू सिलेबस आ रहा है, ठीक है, तो न्यू सिलेबस आने के कारण आप अपना प्रिपरेशन को अभी शुरू करेंगे कि न्यू सिलेबस के अनाउंसमेंट के बाद शुरू करेंगे? ये अभी कुछ बच्चों का क्वेरी आ रहा है हमारे पास। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे एड्रेस करना चाहिए और इसका आंसर राहिल भैया देंगे। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि स्टूडेंट को न्यू सिलेबस का वेट करना चाहिए कि अभी से प्रिपरेशन शुरू करना चाहिए? सर, अगर हम न्यू सिलेबस का वेट करने लग जाएंगे तो पता नहीं कितना टाइम बीत जाएगा, क्योंकि जब 2022 का सिलेबस आया था तो वो 10 जून 2022 को लाइव हुआ था। तो अप्रोक्सीमेटली इस बार भी वैसा ही होना चाहिए कि वो जून में 2026 सिलेबस लाइव होगा। तो तब तक के लिए तो हमारा समय वेस्ट हो जाएगा जून तक का।
तो इसीलिए बेहतर ये होगा कि हम अभी से अपनी प्लानिंग हो गया ऑलमोस्ट। हाँ। उसके अलावा एक और, अगर आपका नया सिलेबस आ भी गया तो उसके बाद उसके बुक्स आएंगे, हाँ, क्लासेस नई रिकॉर्ड होंगी। क्लासेस नई तरह से रिकॉर्ड होंगी, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस पुराने वाले काम आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं है। नहीं, तो आपका एग्जाम भी दिसंबर में ही लग जाएगा ऐसा नहीं, एग्जाम भी जून 23 में लगे, पेपर पैटर्न क्या आएगा वो मालूम नहीं, हाँ। बहुत सारा सरप्राइजेस रहेगा। इन जनरल जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है नए सिलेबस का, उसके जो नॉर्मली स्टूडेंट्स भी होते हैं वो कम ही होते हैं और पास परसेंटेज भी बहुत खराब होता है। अगर 2022 सिलेबस का हम लोग एनालिसिस देखेंगे तो उसका जो आंकड़ा है वो बहुत ही खराब है। मैं आपको दिखाऊंगा कुछ ही देर में, बट आप ये समझ के चलो कि अगर आप न्यू सिलेबस के लिए वेट कर रहे हो तो आप कम से कम कितना समय खराब करोगे, आप बताइए राहुल जी। बेयर मिनिमम 6 महीना तो हमारा वेस्ट होगा ही। 6 महीना कैसे? 6 महीना तक अभी तक तो सिलेबस ही नहीं आया। हाँ, उसके न्यू बाद सिलेबस आएगा, क्लासेस नई रिकॉर्ड होंगी, क्वेश्चंस नए प्रिंट होंगे। जाना है। हाँ, 1 साल वेस्ट होना ही है। तो अब ये ऐसे ही आपकी उम्र बढ़ रही है, ऐसे ही जॉब जॉब का प्रेशर आ रहा है, ऊपर से 1 साल। तो कुछ बच्चों का ये कहना है कि सर तो 1 साल हम इंटर्नशिप कर लेते हैं ना। कुछ बच्चों का कहना है कि 1 साल हम इंटर्नशिप कर लेते हैं, फिर जब नया सिलेबस आएगा तब हम पढ़ेंगे और तब हम नए सिलेबस में एग्जाम देंगे, तो 1 साल तक हम सिर्फ इंटर्नशिप करेंगे। तो इस पे आपका क्या कहना है? सर, हो सकता है कि नए सिलेबस में इंटर्नशिप का भी कुछ रूल चेंज हो जाए, वो भी हम नहीं कह सकते हैं। हम्म। तो बट बच्चों को इस 1 साल में सिर्फ इंटर्नशिप पे यदि वो फोकस करें तो अगर आप उसके साथ पढ़ाई ना करेंगे तो आपका एग्जाम जो है वो 1 साल डिलेड हो गई। हाँ, ये मान के चलिए, समझ गए? हाँ, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये डिसीजन लेने के समय ये चीज सोच लें कि आप 1 साल लूज करना चाह रहे हैं। अगर आप लूज करना चाहते हैं या आप अफोर्ड कर सकते हैं लूज करना, तो आप बिल्कुल नए सिलेबस का वेट करिए। और नए सिलेबस में फिर आप अपने टीचर्स को या हम लोगों को परेशान करेंगे, जल्दी से मैंने तो नए सिलेबस के लिए वेट किया, मेरे को जल्दी से क्लासेस दो। फिर आप बोलेंगे जल्दी से मैराथन दो, जल्दी से रिवीजन कराओ, जल्दी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताओ, तो कोई कुछ नहीं बता सकेगा। वेट करने का जो नतीजा है वो भी बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सबके लिए चीजें सब कुछ नहीं है सर। करनी पड़ेगी। तो उसका इम्पैक्ट अपने अटेम्प्ट पे क्या आएगा कोई को नहीं पता है। हाँ, तो राइट नाउ देखो, हम लोग आपके लिए पहला नया सिलेबस आ रहा है, बट हमारे एक्सपीरियंस में ऐसे पास्ट 4 बार हो चुके हैं। तो हम लोगों ने हमेशा स्टूडेंट्स को ये कहा है कि आप नए सिलेबस के लिए इंतजार नहीं करेंगे, नए सिलेबस में वही जाएंगे जिनको कंपल्सरली जाना पड़ेगा ही। हाँ, जैसे कि इंस्टीट्यूट एक पीरियड निकालेंगे कि इस अटेम्प्ट के बाद से अब हमेशा के लिए नया सिलेबस, तो उनको तो जाना ही पड़ेगा। और हाँ, उस समय तक नया सिलेबस भी मैच्योर हो जाता है। और बाकी लोग को हमेशा कोशिश करना है कि ओल्ड सिलेबस में ही गाड़ी सरक जाए, लास्ट की तरफ जाते जाते रिजल्ट भी अच्छा होता है। तो ये हमेशा का एडवाइस है, आज तक का, जब जब सिलेबस चेंज हुआ तब तक का यही एडवाइस है। वेट करके समय खोना बेवकूफी लगती है। बट एनीवे, कॉल आपको लेना है, हम तो आपको सुझाव दे रहे हैं। मैंने आपको क्या बोला? टू पास सीएमए इज इजियर देन नॉट टू पास सीएमए। पास करने का रास्ता सीधा सीधा है, मैं आपको गाइड करूँ, आप बस फॉलो करते जाइए, पास हो जाएंगे। बट आप फॉलो नहीं करेंगे, आप इधर उधर जाएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो ये एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट आता है कि जो स्टूडेंट सब मान लेते हैं कि हमारी बात ही मान रहे हैं, कि अब वो कह रहे हैं कि हम ना समय खराब नहीं करेंगे सर, हम तो करंट सिलेबस में ही कंटिन्यू करके एग्जाम देना चाहते हैं, क्योंकि उसको एडवांटेज मिलेगा कि सर का क्लासेस अवेलेबल है, रिविजन अवेलेबल है, एमसीक्यूज अवेलेबल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अवेलेबल है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस अवेलेबल है। तो ये सारा अवेलेबल चीज को हम एग्जॉस्ट करना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं। तो क्या हम दोनों ग्रुप एक साथ दे पाएंगे कि हम ग्रुप बाय ग्रुप दें? आपका क्या कहना है राहिल भैया?
नहीं सर, दोनों ग्रुप तो हम लोग 2022 के सिलेबस में शायद नहीं दे पाएंगे सीएमए फाइनल के लिए। और ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, इसके पीछे मैंने एक पूरी वर्किंग की है, तभी मैं ऐसा बोल रहा हूँ। मैं आपको शो करता हूँ वो वर्किंग को। बिल्कुल दिखाइए। तो जैसे हमारे ग्रुप 3 के क्लासेस ऑलमोस्ट 880 आवर्स के होते हैं और ग्रुप 4 के क्लासेस 600 आवर्स के होते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 1500 आवर्स के तो क्लासेस हो गए हमारे। अब ओके। यहाँ पे हमें 15 मंथ्स की कंपलसरी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी अगर हमें बोथ ग्रुप अपीयर करना है तो। अब जब हम इंटर्नशिप करने लगेंगे तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि हम एक दिन में 4 घंटे से ज्यादा पढ़ पाए। ये 4 घंटा भी एकदम मैक्सिमम है जब मैं अपने आप को बहुत ज्यादा पुश कर रहा हूँ। तो बिल्कुल 4 घंटे अगर हम रोज पढ़ते हैं 15 महीने तक, हर महीने में 30 दिन, तो 1800 आवर्स की क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन ऐसा तब संभव है जब मैं 15 महीने तक रोज 4 घंटे पढूं, वो पॉसिबल जो नहीं है। कि इम्पॉसिबल है। हम्म। क्योंकि रेस्ट, फैमिली फंक्शंस सब आते रहेंगे तो डाउन टाइम रहेगा ही। तो मैंने इसको 50% माइनस कर दिया है कि 1800 आवर्स तो पॉसिबल ही नहीं है। मान लेता हूँ कि 900 आवर्स के क्लासेस हो जाएंगे। दैट मीन्स 900 आवर्स के क्लास हो गए, यानी कि ग्रुप 3 के क्लास कंप्लीट हो गए। हम्म। तो इंटर्नशिप के साथ हमारा ग्रुप 3 का क्लास पूरा तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब ग्रुप 4 के क्लासेस रह गए जो कि 600 आवर्स के हैं। अब उसको हम करेंगे अपने इंटर्नशिप के बाद। इंटर्नशिप के बाद तो हमारे पास कोई काम है नहीं, तो हम 8 घंटे पढ़ सकते हैं एक दिन में। अगर हम 8 घंटे भी रोज पढ़ते हैं तो हमें कंप्लीट करने में 75 डेज लगेंगे। इसमें भी कंडीशन है कि रोज 8 घंटे पढ़ना ही होगा, एक भी दिन हम छुट्टी नहीं ले सकते हैं। वो हो नहीं सकता है। अगेन इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे भी मैंने 50% एडजस्टमेंट और माना है कि आपको और 50% टाइम लगेगा। दैट मीन्स 38 डेज और लगेंगे। तो कुल मिलाकर 112.5 डेज आपको लगने वाले हैं। दैट इज नियर अबाउट 4 मंथ्स। तो 4 महीने और लगेंगे, तब जाके आपके ग्रुप 4 के भी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगे। तो 15 महीने लगे ग्रुप 3 के क्लासेस को कंप्लीट करने में इंटर्नशिप के साथ, और 4 महीने बाद मतलब 19 महीने लग गए टोटल हमारे क्लासेस को कंप्लीट होने में। अब 19 मंथ्स जब लगेंगे तो मैं ऐसा एज्यूम करता हूं कि हम क्लासेस 1 मार्च 2026 से शुरू कर दे रहे हैं। तो वहां से भी अगर मैं 19 मंथ्स पकड़ता हूं तो हमारे क्लासेस कंप्लीट होंगे 1 अक्टूबर 2028 को। और 6 महीने चाहिए बेयर मिनिमम रिवीजन के लिए। तो रिवीजन करते करते 1 अप्रैल 2029 हो जाएगा। तो नेक्स्ट एग्जाम हम दे पाएंगे जून 2029 में, जिसका बहुत ही कम चांस है कि 2029 में हमारा ये 2022 का सिलेबस प्रिवेल करेगा। तब तक तो पक्का ही है कि सिलेबस चेंज हो जाएगा और हमें कंपलसरीली नए सिलेबस में जाना ही पड़ेगा। तो सारी मेहनत तो वेस्ट हो जाएगी। इसीलिए मेरा तो यही रिकमेंडेशन है कि आप बोथ ग्रुप्स के लिए अभी तो प्लीज प्लान मत करिए। बहुत ही बढ़िया, इतना बढ़िया से आपने बताया, और ये स्पेशल एनालिसिस जो एक्सेल में किया उसके लिए ग्रेट ग्रेट थैंक्स। आप अपना स्क्रीन को हटा दें। मैं भी स्टूडेंट्स को एक स्क्रीन दिखाना चाह रहा हूँ। जब आपने इतना मेहनत किया तो मैं भी दिखाता हूँ कि मैंने भी थोड़ा मेहनत किया है। कि अगर बच्चे ये ट्रेंड देखें, ये पास परसेंटेज का एक ट्रेंड है, तो सबसे कम रिजल्ट जो है ना, वो देखिए वो 2.86% दिख रहा है। इट वाज व्हेन द फर्स्ट टाइम न्यू सिलेबस हैड कम। कितना खराब रिजल्ट हुआ और कितने कम लोग अपीयर किए। कैन यू सी? तो जो ट्रेंड है वो यही है कि न्यू सिलेबस को फट से पकड़ के नहीं बैठ जाना है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व है। हम गाइड भी नहीं कर सकते, हमसे भी आप आगे पूछोगे हम भी नहीं बोल सकते क्या हो सकता है नहीं हो सकता है। तो सबसे खराब रिजल्ट भी वहीं पे हुआ। कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं हम अटेम्प्ट करने ही जाएंगे, तो जाइए अटेम्प्ट दीजिए, है ना। और उसी तरह से मैं आपको एक और चीज दिखाना चाह रहा हूँ। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड सबसे ज्यादा कहाँ दिख रहा है राहिल भाई आपको? ग्रुप 3 में दिख रहा है, ग्रुप 3 में है सर। ग्रुप 4 में दिख रहा है, कि ये देखिए थर्ड वाला बोथ ग्रुप में दिख रहा है? नहीं सर, ग्रुप 3 में ही है सबसे ज्यादा। तो इसका मतलब पूरा इंडिया एक ही बात कह रहा है कि पहले ग्रुप 3 ग्रुप देंगे, 3 देना है। ग्रुप 4 देंगे। और कुछ एक्सेप्शनल लोग हैं जो कि टोटल क्राउड के 20% होते हैं, जो बोलते हैं हम दोनों ग्रुप ट्राई करेंगे। तो दोनों ग्रुप उनको ही ट्राई करना है। वैसे तो जिनके
जिनको ये पक्का पता है कि वो 8-8 घंटा डेली रिवीजन कर सकते हैं, ऑफिस ऑफिस नहीं जाते हैं, स्टेमिना है पूरा लगातार पढ़ने का, तब। बट करंट ये जो December 25 पास वाले स्टूडेंट है, उनके लिए ये तो एप्लीकेबल ही नहीं। यस सर, डेफिनेटली। क्योंकि अगर वो दोनों ग्रुप सोचेंगे तो उनका कम से कम 1 साल खराब भी होगा, हाँ प्लस प्लस ऐसा भी होगा कि पास परसेंटेज भी क्या होगा वो मालूम नहीं। हाँ अनसर्टेनिटी का बहुत सामना करना पड़ेगा, राइट। पेपर पैटर्न इंस्टीट्यूट भी फर्स्ट अटेम्प्ट में कई बार जो पूछता है, अगला अटेम्प्ट में फिर पैटर्न चेंज कर देता है। हाँ, हुआ ही था तो सर। जून 23 में जो हमारा पैटर्न था, उसके बाद दिसंबर 23 में तो पैटर्न बदल ही गया था। बदल ही गया, तो कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो। तो December 25 वालों प्लीज बोथ ग्रुप मत सोचना तो सर मेरा कभी ऑल इंडिया रैंक नहीं आएगा। देखो, इस ऑल इंडिया रैंक हर जाना 1 से 1.5 साल प्लस अनसर्टेनिटी, ये आप बियर करना चाहते हो तो आप बताओ। तो प्लीज भूल जाओ, ऑल इंडिया रैंक भूल जाओ, अच्छे मार्क्स से ग्रुप बाय ग्रुप पास हो। तो एक सवाल आता है जो मैं आपको आंसर करना चाहता हूं कि जब स्टूडेंट्स कैंपस में जाते हैं तो 2 तरह के कैंपस हायरिंग होता है। एक हायरिंग होता है जिसमें वो लोग रैंक को इंटरव्यू पहले करते हैं, वो लोग रैंक को प्रेफर करते हैं इरेस्पेक्टिव ऑफ उनका मतलब मार्क्स वार्क्स क्या रहा, मतलब नहीं है, रैंक आया बस ले। वो इंटरव्यू कर रहे हैं, बेसिकली लेते नहीं है। कंफर्म तो तभी करेंगे जब इंटरव्यू में आप पास होंगे उनके साथ। सेकेंडली, कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो बिना रैंक के कई बार रैंक होल्डरों से भी ज्यादा का पैकेज ले जाते हैं। यस सर। तो वो कैसे होता है, वो ग्रुप 3, ग्रुप 4 और ग्रुप 1, ग्रुप 2 मिला के जो उनका टोटल मार्क्स है आउट ऑफ 1600 वो कितना है, कुछ कैंपस वाले वो देखते हैं। हाँ यस सर। इसके साथ बीकॉम का मार्क्स भी देखते हैं। अगर आप उन सब में अच्छे हो तो उनके नजर में आप ओवरऑल एकेडमिक्स में अच्छे हो तो वो आपको इंटरव्यू करते हैं, बोलते हैं रैंक हमको मतलब नहीं है, हमें इंडिविजुअल ग्रुप वाइज मार्क्स से मतलब है। तो आपको उस कैटेगरी में आना है। बहुत सारे PSUs का इवन सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर इंटरव्यू ऐसा है। तो दोस्तों मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपका फोकस होना चाहिए ग्रुप वाई ग्रुप जाना है और तोड़ के मार्क्स लाना है एक ग्रुप में, ऐसा कि हर सब्जेक्ट में कम से कम एग्जाम्शन तो आ ही रहा है। जब आप उस लेवल से प्रिपेयर करोगे तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बाय डिफॉल्ट और बेटर हो जाएगा और आपका पास परसेंटेज भी बेटर होगा। तो अब नेक्स्ट सवाल आता है स्टूडेंट्स लोगों के लिए कि अगर अब मुझे ये क्लियर है कि मुझे ग्रुप बाय ग्रुप ही जाना है, पहले कौन सा ग्रुप जाना है? सर उसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं कि ग्रुप 3 देना है। इंटर में हम कॉस्ट पढ़ते हैं इतने लगन से, मार्जिनल कॉस्टिंग, जिसका पूरा पूरा एम्फेसिस है हमारे SCM में। OMSM पढ़ते हैं, वहां पे भी मार्जिनल के साथ स्टैंडर्ड भी पूरा है और बजट भी पूरा है और उसका OM का भी बहुत सारा चैप्टर्स आपका असाइनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह सब हमारे SCM में वापस रिपीट होता ही है। FM में हम कैपिटल बजटिंग वगैरह ये सब कुछ पढ़ते हैं, फिर अगेन SFM में हमें वो सब पढ़ना ही रहता है। यस, और टैक्स भी तो इंटर में पढ़े हैं। हाँ इंटर में पढ़े हैं। लॉ भी इंटर में पढ़े हैं, वही एडवांस लेवल से फाइनल में आता है। तो कंपैरेटिवली चारों सब्जेक्ट जो ग्रुप 3 के हैं वो इंटर में कुछ कुछ लेवल पे आप पढ़े। ग्रुप 4 में कौन से 4 सब्जेक्ट्स हैं? सर ग्रुप 4 में हमारा सबसे पहला कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अच्छा, क्या ये भी इंटर के अकाउंट से मैच होता है? सर ये हमारे इंटर के कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड ऑडिट नहीं सर, वहां पे बहुत ज्यादा मैचिंग तो नहीं है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमें इंड एस पढ़ना पड़ता है CFR में। तो ये अलग ही पढ़ाई है पूरा आपका। बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स को पूरा चैलेंज कर देगा इंड एस। तो आपको लगेगा अकाउंट्स तो पढ़ा हुआ है तो इधर भी पढ़ लेंगे, तो वैसा नहीं है, पूरा अलग अकाउंट्स है। फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट? फिर सर हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। वो भी अलग है, वो भी अगेन हमने नहीं पढ़ा है। फिर IDT है, GST, तो वो हमने थोड़ा बहुत पढ़ा रहा रहता है। और फिर लास्ट सब्जेक्ट हमारा जो कि इलेक्टिव पेपर होता है, बट उसमें ज्यादातर बच्चे SPM BV को ही चूज करते हैं। तो SPM BV में BV जो है वो SFM से जुड़ा हुआ है
हाँ और SPM जो है वो SCM से जुड़ा हुआ है, तो वो कनेक्टेड फ्रॉम ग्रुप 3 है, तो उसका इंटर से कोई ताल्लुकात ज्यादा नहीं है। नहीं है। थोड़ा बहुत SM का चैप्टर्स भले ही उसमें आता है और थोड़ा बहुत FM आता है बेसिक लेवल का, बट ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा इंटर से कुछ कनेक्टेड है। तो एक तरह से आप देखो ग्रुप 4 का भले रिजल्ट अच्छा है, बट ग्रुप 4 का आप देखेंगे जो सब्जेक्ट्स है वो पूरा नया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं जो आप मत कर देना। गलती क्या करते हैं, वो पहले ग्रुप 4 को अटेम्प्ट करने का सोचते हैं, पता नहीं कौन से भैया दीदी ने उनको एडवाइस किया हुआ होता है, और वो बच्चे नॉर्मली पास नहीं हो पाते। कोई एक्सेप्शन होता है पास हो जाता है, बट नॉर्मली पास नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट ही बिल्ड नहीं हुआ होता है। ग्रुप 4 में सीधा जो अकाउंट्स का धज्जियां उड़ता है, जो जो मान लीजिए कॉस्ट ऑडिट पढ़ना पड़ता है या SPMB भी पढ़ना पड़ता है, वो बेस से पकड़ में नहीं आता। और ट्रेडिशनली अगर आप देखें इंटर में भी ग्रुप 1 का पेपर इजी आता था, ग्रुप 2 का पेपर हार्ड आता था। सेम हैपेंस हियर, ग्रुप 3 का पेपर कंपैरेटिवली इजी आता है, ग्रुप 4 का पेपर कंपैरेटिवली हार्ड आता है, भले ही सिलेबस उसका थोड़ा सा छोटा है। कम है, हाँ। तो जो आपको बोल रहा है कि ग्रुप 4 पहले देना है, प्लीज उनसे बात करना बंद करिए। आप अगर पास होना चाहते हैं तो ये चीज को मान लीजिए कि पहले ग्रुप 3 ही देना। आप रेयर कोई एक्सेप्शनल केस में पास हो जाएंगे, जबरदस्ती चैलेंज लेने क्यों जाना? हाँ इंस्टीट्यूट से पंगा क्यों ले रहे हो? अपने अपने आप से पंगा क्यों ले रहे हो? अगर पास नहीं हुए तो फिर कहीं ना कहीं मन में एक रह ही जाएगा ना कि काश मैं ये कर लेता। और एक बार अगर वो गड़बड़ा गया ना तो फिर पूरा विशियस अटेम्प्ट आ जाएगा, आप अटेम्प्ट के चक्कर में पड़ जाओगे, आप निकल नहीं पाओगे। तो मेक श्योर कि ग्रुप 4 नहीं देना है, ग्रुप 3 ही देना है। और आपको मैंने एक एनालिसिस भी अभी दिखाया था, सबसे ज्यादा बच्चे किधर जा रहे हैं? ग्रुप 3 में। पूरा इंडिया बेवकूफ है क्या बताइए? पूरा इंडिया जा रहा है ग्रुप 3 में, आप बोल रहे हम तो ग्रुप 4 पहले देंगे। कौन पट्टी पढ़ा रहा मालूम नहीं। तो ग्रुप 3 ही पहले देना है। और लॉजिक भी बहुत क्लियर है, चारों सब्जेक्ट फेमिलियर है, चारों सब्जेक्ट आपका बेस बनाते हैं। उस बेस से, उस कॉन्फिडेंस से जब आप फिर आगे जाते हैं ग्रुप 4 में, तो ग्रुप 4 का पास होना इजी लगता है। समझ गए? तो ये एक चैप्टर क्लोज हुआ। अब नेक्स्ट बात आती है, अगर हमें ग्रुप 3 ही देना है तो हम फर्स्ट अटेम्प्ट कौन सा टारगेट करें? हम इंटर्नशिप करके ग्रुप 3 दें कि हम ग्रुप 3 देकर इंटर्नशिप करें? नहीं सर, अगेन वही बात है, इंटर्नशिप अगर हम करने जाएंगे तो फिर 15 महीने लग जाएंगे हमें क्लास कंप्लीट करते करते, फिर रिवीजन करते करते। हो सकता है तब तक कि नया सिलेबस आ जाए और हमारा पढ़ाया हुआ सब वेस्ट हो जाए, चांसेस है। और रूल तो ये है कि आपको बोथ ग्रुप देने से पहले इंटर्नशिप अपनी कंप्लीट कर लेनी है। तो ग्रुप 3 तो आप बिना इंटर्नशिप के भी देख सकते हो। तो यही रिकमेंडेशन है कि ग्रुप 3 आप दे दीजिए पहले, और वो बिना इंटर्नशिप के। यस। तो ग्रुप 3 का पहला अटेम्प्ट कब हो सकता है? मतलब क्या अभी जैसे दिसंबर में, तो जून में दे सकते हैं? नहीं सर, जून में तो गलती से भी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं है उतना कि हम पढ़ ले, क्लासेस कंप्लीट कर ले, रिवीजन कर सके। वो अटेम्प्ट वेस्ट हो जाएगा। पास होने का फॉर्मूला मैं वापस रिवाइंड करा दूं कि पहले प्लान करना है, फिर पढ़ाई करनी है, क्लासेस कंप्लीट करनी है, फिर रिवीजन, रिवीजन करना है, फिर मॉक टेस्ट देना है, टेस्ट। टेस्ट के एक्सपीरियंस से फिर रिवीजन करना है, फिर एग्जाम देना है। ये तरीका है। तो अगर आप ये तरीका फॉलो नहीं करोगे और सीधा एग्जाम देने जाओगे तो फिर फंस जाओगे। यस सर, डेफिनेटली। सबसे पहले इनको क्या करना है? पहले अपना प्लानिंग अभी ये वीडियो देख के कर लेना है, इसको उतार लेना है जो जैसे जैसे बताया जा रहा है। सेकेंड नंबर, क्लासेस चालू करनी है। मार्च से अगर क्लास चालू करेंगे तो 880 घंटे का क्लास है, और 8 घंटा करके पढ़ेंगे तो 110 दिन लगेगा। मतलब 4 110 महीने, और उसमें आप 50% एडजस्टमेंट पकड़ के 6 महीने मान लीजिए सर, कि 6 महीने तो लगना ही है। तो भी मार्च से चालू करोगे तो अगस्त में खत्म हो जाएगा। हाँ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर भर भर के रिवीजन, मॉक टेस्ट और रिवीजन करिए। ठीक है? तो खुद ही सोचिए ना, जब रिवाइज भी किया, मॉक टेस्ट भी दिया, रिवाइज भी किया, तो दिसंबर में पास होना ही। यस सर। लेकिन मन को है ना कंट्रोल करना पड़ेगा कि नहीं अभी इंटर्नशिप नहीं करना। ऑफर आएंगे बट एक बार रिफ्यूज करना पड़ेगा। अगर आप जबरदस्ती इंटर्नशिप में भी घुस जाओगे तो उसका जाना ये है कि 1 साल आपको और लग सकता है। है। अब प्लस अनसर्टेनिटी से हुआ था, राइट?
तो हो सकता है हमारे कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हो जो बोले नहीं नहीं, 1 साल लग जाए कोई बात नहीं है, अपने को कोई जल्दी नहीं है, है ना। आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, करने की क्या जल्दी है जब जीना है बरसों। तो उस केस में वो 1 साल क्या करे। आपने बहुत अच्छा एक सुझाव दिया था बिफोर वी वर डिस्कसिंग। तो क्या कर सकते हैं वो 1 साल, अगर वो डिसाइड ही कर लिया ये अनसर्टेनिटी भी फिर झेलेंगे और 1 साल बाद ही पढ़ेंगे और इंटर्नशिप भी करेंगे, तो क्या करें। सर तब वो कोई नई स्किल्स को एक्वायर करने के लिए अपना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्किल्स एक्वायर करना है, कैसा स्किल्स, एग्जाम्पल। सर जैसे अभी एआई बहुत ज्यादा मायने में चलने लगा है, तो एआई के ऊपर कुछ कोर्स कर लिया, एक्सेल एडवांस एक्सेल सीख लिया। एआई एक्सेल पे एसजेसी काम कर रहा है, कैसे। एक्सेल का हमारे वेबसाइट पे कोर्स अवेलेबल है जस्ट 500 रुपीज पे, और आप एक्सेल के मास्टर बन जाएंगे, गारंटी। वो आपको बेस इतना अच्छा सिखाएगा, वो आप ले सकते हैं। दूसरा, एआई को लेकर मैं आपको भी नहीं बताया था राहिल जी, हम लोगों ने ना एक बात किया हुआ अभी एक जगह, जो कि अभी 30 आवर्स का एआई पे कोर्स करा रहे हैं, और वो एक्चुअली ह्यूलेट एंड पैकर्ड कंपनी के थ्रू हो रहा है। तो हम उन पे अप्लाई करके रखे हुए हैं, वी आर वेटिंग द कंफर्मेशन। तो आपको वो कोर्स 50,000 रुपए का है, उसको नॉमिनल से नॉमिनल फीस या फिर फ्री कराने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप वो कर लें। अगर आप वो कर लेंगे तो आपके सर्टिफिकेट में एक ऐड हो जाएगा कि एआई का सर्टिफाइड कोर्स किया हुआ भैया। तो बाय डिफॉल्ट जो इंटरव्यू कर रहे होंगे बुजुर्ग लोग, उनको तो उतना सर्टिफिकेशन वगैरह आता नहीं होगा, तो वो आपके लिए अपने आप अट्रैक्टिव हो जाएंगे बाई, इवन इफ आपका मार्क्स कम रहेगा तो आप ये कर सकते हैं। तीसरा, और क्या, सैप सीख सकते हो। यस सर। जिस भी कंपनी में आप जाओगे आजकल सैप इज वेरी नॉर्मल, तो सैप ऑपरेट करना आपको आता होगा तो वो भी आपके लिए एडवांटेज है, राइट। फाइनेंस रिलेटेड कोई और भी सॉफ्टवेयर है, जैसे टैली, अगर आपको नहीं आता तो टैली सीख सकते हो आप। मान लीजिए जोहो करके एक सॉफ्टवेयर है, वो सीख सकते हो। फिर क्विक बुक करके सॉफ्टवेयर है, वो सीख सकते हो। टैबलू करके एक सॉफ्टवेयर है जो एनालिटिक्स में काम आता है, वो सीख सकते हो। तो देर आर मेनी सॉफ्टवेयर्स विच यू लर्न विच वी कॉल एज स्किल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपका इंग्लिश स्पीकिंग कैसा है वो देखिए, क्योंकि अब वर्बल इंग्लिश ज्यादा काम आएगा। लिखने का तो चलो एग्जाम में काम हो ही रहा है, वो तो क्लास से सीख लोगे, बट वर्बल इंग्लिश भी काम आएगा, तो वो उसके ऊपर काम करिए, तो इट विल हेल्प यू। तो ये स्किल सेट्स आप गैदर करके आप अपना फिर जैसे जैसे चीजें आगे बढ़े वैसे वैसे आगे बढ़ाइए, तो ये भी एक पॉसिबल है। तो अब इसके बाद अब मान लेते हैं कि स्टूडेंट ने ये सोचा हुआ है कि मुझे ग्रुप 3 पहले देना है, तो अब ग्रुप 3 की क्लासेस लेनी है। यस सर। तो क्लासेस में कौन सा 2 सब्जेक्ट पहले लिया जाए। सर सबसे पहले एससीएम और एसएफएम ही लेना है, क्योंकि दोनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अगर हम थ्योरी पहले ले लेंगे तो क्या होगा ना, एग्जाम के टाइम पे क्लासेस तुम्हारी पहले खत्म हो जाएंगी, अब एग्जाम के टाइम पे हम सब भूल जाएंगे। बट वही अगर हम प्रैक्टिकल पहले ले लेंगे और थ्योरी बाद में लेंगे तो रिटेन रहेगा हमारी मेमोरी में, तो रिवीजन करने में कंपैरेटिवली कम टाइम लगेगा। ऊपर से टैक्स में भी चेंजेस है अमेंडमेंट आ सकते हैं। है ना। तो ये हमें नहीं पता, डायरेक्ट टैक्स का जो नया अभी एक्ट आ रहा है, इनकम टैक्स एक्ट, वो आपके कौन से अटेम्प्ट से लागू होगा। ठीक है, तो अगर वो अभी अप्रैल से इंडिया में लागू होता है, तो देयर आर चांसेस कि आपके जून एग्जाम में पहली बार लागू हो, तो दिसंबर में लागू नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स कई बार ये भी सोच सकते हैं कि अभी पढ़ाई तो करें, मार्च से स्टार्ट करके दिसंबर में एग्जाम देंगे, बट दिसंबर में अगर क्लियर नहीं हुआ तो इनकम टैक्स एक्ट तो फिर पढ़ना पड़ेगा, जून Yes, एग्जाम sir. के पढ़ना तो पड़ेगा। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए, अगर आपको लगता है कि आप वैसे स्टूडेंट नहीं हो कि आप एक बार में एग्जाम देंगे और पास हो जाएंगे, तो फिर आपको अपना ग्रुप 3 का भी पहला अटेम्प्ट का प्लान करना पड़ेगा, जून 27। दिसंबर 26 भी आपके लिए अटेम्प्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि आप
अपना ग्रुप 3 भी पहले दोनों सब्जेक्ट SCM SFM खत्म करिए, फिर उसका रिवीजन और प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। तब तक नया इनकम टैक्स से रिलेटेड सारा कानून आ जाएगा, तब आप अपना डायरेक्ट टैक्स और लॉ पढ़ लीजिए, या पहले लॉ पढ़ लीजिएगा फिर डायरेक्ट टैक्स पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आप लेटेस्ट एक्ट पढ़े होंगे तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू में भी वो आपको हेल्प करेगा, कहीं ना कहीं वो आपको अगले अटेम्प्ट में भी हेल्प करेगा, राइट। तो इस पूरे चीज को मद्देनजर रखते हुए देखो, फिर गेम चेंज हो गया कि दिसंबर 26 में नहीं जाना है भाई साहब, जून 27 ग्रुप 3 देना है। और कौन से सिलेबस में? ओल्ड सिलेबस में। ओल्ड सिलेबस में, ठीक है। और उसके लिए क्लासेस कैसे शुरू करनी है? SCM SFM फर्स्ट। SCM SFM आपका भाई पढ़ाता है भाई, ठीक है। और राहिल भैया हमें बहुत सपोर्ट करते हैं अलग अलग तरीके से, तो आप देखेंगे कि हम लोग कितने डेप्थ में जाके पढ़ाते हो, आप उसका वीडियोस देख के समझ जाएंगे। हाँ, मैं कोई रोमांटिक और या हाइपर एनर्जेटिक टीचर नहीं हूँ, मैं एकदम सोफिस्टिकेटेड हूँ और आराम से पढ़ाने वाला हूँ। अगर आप मेरे से यहाँ तक कनेक्ट हो पाए तो आप समझ लीजिए बस इस तरह से ही मैं पढ़ा रहा होता हूँ, तो आप हमारी पढ़ाई से भी कनेक्ट हो जाएंगे। तो आप हमारे क्लासेस को जरूर अवेल करें। और क्लासेस के लिए हमारा एक फोकस मोड वाला एक वैलिडिटी हमने निकाला है, विच इज 3 मंथ्स वैलिडिटी मोड, जिसमें हम चाहते हैं कि एक स्टूडेंट एक बार में पहले एक सब्जेक्ट 3 मंथ्स का खत्म कर ले, तो फिर दूसरा सब्जेक्ट 3 मंथ्स का खत्म कर ले, तो क्या होगा 6 महीने में वो खत्म हो सकता है। और नहीं तो आपके पास और भी ऑप्शन है, 6 महीने का वैलिडिटी, 12 महीने का वैलिडिटी, जैसा भी है आप वो सब अवेलेबल है, आप सब लेके कर सकते हैं। क्लासेस ऐप में भी चलेगा, विंडोज में भी चलेगा, iOS में भी चलेगा, ठीक है। तो ऑल फ्लेक्सिबिलिटीज आर देयर, सो you get with soft copy, hard copy, everything. You get with mock test, you get with mentoring, all facilities are there. For that, I will request you to download our SJC digital app from our Play Store और क्या बोलते हैं आप, App Store. App Store. तो वहां से आप डाउनलोड कर लो तो आपको समझ आ जाएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। और अदरवाइज आप ऐप डाउनलोड नहीं करना चाहते हो तो sjc.co.in को विजिट करो और वहां से देखो। और YouTube में डेमो वीडियोस जरूर देखना, डेमो वीडियोस का लिंक भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। यस सर। ये हुई ग्रुप 3 की बातें, ये हुई सब्जेक्ट्स की बातें। अब अज्यूम करते हैं कि ग्रुप 3 उनका, जैसा आपने बताया, जून 27 में उन्होंने दिया और वो पास हो गए। फिर क्या करना है जी राहिल जी? और फिर तो इंटर्नशिप करना है। इंटर्नशिप करना है और इंटर्नशिप के साथ साथ फिर ग्रुप 4 की तैयारी शुरू करनी है। और उसके बाद क्या करना है? ग्रुप 4 की क्लासेस खत्म होगी, तब तक इंटर्नशिप भी पैरेलली खत्म हो जाएगा, राइट। और उसके बाद आपको वही रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट देना है, रिवीजन करना है और ग्रुप 4 का एग्जाम देना है। दैट्स इट। उसके बाद CMA देना है। एकदम सिंपल टाइमलाइन है। सर व्हाट अबाउट स्किल्स? हम स्किल्स कब एक्वायर करें? क्योंकि जो लोग वेट किए थे वो लोग तो पहले स्किल्स ले लिए और फिर पढ़े, और अब जो मान लीजिए वेट नहीं किए पढ़ते रहे तो स्किल्स एक्वायर नहीं हुआ। तो स्किल्स एक्वायर क्या तो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में होगा या फिर आपका ग्रुप 4 देने के बाद, अब इसके बाद काम ही क्या है? ग्रुप 4 देने के बाद काम ही क्या है? स्किल पे स्किल एक्वायर कर लेना लास्ट में, राइट। और अगर मन में उफान आता हो तो अभी कोई बहुत ज्यादा लोड भी नहीं, क्योंकि एक ग्रुप ही दे रहे हो, तो कोई एक छोटा मोटा कोर्स ज्वाइन कर लो, राइट। सो दिस इज द होल प्लानिंग, और बहुत ही अच्छे से आपको सब समझाया गया है। बट हो सकता है इसके अलावा भी आपके मन में कई सवाल रह गए हो, तो नहीं पता। अगर रह गए हो तो प्लीज कनेक्ट करें। SJC का नंबर है 8100112222। इतना इजी नंबर है, 8100112222। किसी को भी याद हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कॉल करिए, हमारे एक्सपर्ट काउंसलर्स हैं जो आपको फिर गाइड करेंगे। और कमेंट में पूछ सकते हैं, जहां पर मैं या राहिल भैया आपको रिप्लाई कर देंगे। और इसके अलावा और क्या चाहिए भैया? बच्चे की जान लोगे आप। इसके अलावा बस बने रहिए आप यूट्यूब में, कनेक्टेड रहिए, और भी वीडियोस आते रहेंगे। जैसे जैसे हमारे सवाल आएंगे हमारे पास, हम आपको जवाब देने के लिए वीडियो बनाते रहेंगे, राइट। बट मैं दिल से चाहता हूँ कि आप क्लासेस में आए, SCM SFM पढ़ें। और SFM में तो क्या मजा आ जाएगा, आपको लगेगा कि यही जीवन है। SCM में आएंगे तो आपको ये मजा आ जाएगा, लगेगा यही जीवन। तो ऐसा होगा आपके साथ जब आप अंदर आएंगे। मेरे साथ तो हुआ ही था।
तो आपके साथ तो ये इसके साथ ऐसा हुआ कि बोला हम यही पढ़ाना है, हाँ यस सर। तो अलग हो गया। तो राइट, और बाकी अपने जूनियर्स को भी प्लीज गाइड करें, मोटिवेट करें। इंटर में आप हमारे से पढ़े हैं, एक्सपीरियंस किए हैं, तो कृपया करके गूगल रिव्यू में रिव्यूज भी अपने हिसाब से जरूर लिखें, बिकॉज ऑल दीज इंस्पायर्स अदर्स टू टेक आवर मिशन फॉरवर्ड। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू राहिल भैया, थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। फॉर पेइंग इट अटेंशन एंड लिसनिंग टिल नाउ। चलिए बाय, ऑल द बेस्ट, सी यू बाय सून। बाय, ऑल द बेस्ट।